हिंदुस्तान में मुसलमानों की कई साल की हुई हुकूमत। कौन था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर? कैसे हुई मुगल सल्तनत का खात्मा? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अफसार हुसैन सिद्दीकी। आई एम डूइंग BBA फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी। दैट्स माई थर्ड सेमेस्टर। माई रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 12874। मैं आपको बताऊंगा कि मुगल एम्पायर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ। जब मुगल एम्पायर की शुरुआत की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है बाबर का। बाबर का असल नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का शिजरा मिलता था तैमूर लंग से, अपने वालिद की तरफ से तैमूर लंग से, माँ की तरफ से चंगेज़ खान से। तो इनको विरसे में ही बादशाह की कुव्वत मिली थी। ये मुगल एम्पायर के फर्स्ट बादशाह थे। इन्होंने पानीपत में जंग लड़ी, इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी और 1526 में मुगल सल्तनत वजूद में आई। इसके बाद इनके बेटे हुमायूं ने, जो सल्तनत को सही तरीके से सलामत नहीं रख सके और शेर शाह सूरी से जंग हारने के बाद ईरान रवाना हो गए। उसके बाद आता है गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर, जिसमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आए। अब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जब आए तो उन्होंने एक मुगल एम्पायर को एक नई तरीके की वजह दिखाई, लेकिन उनकी तरक्कियों में बहुत लगी, पर उन पर जो दाग लगा वो भी किसी दाग से कम नहीं था। उन्होंने अपना एक मज़हब बना लिया जिसका नाम था दीन इलाही। दीन इलाही एक ऐसा मज़हब उन्होंने बनाया जिसमें हर मज़हब की अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने जमा करी और उसको एक जगह बंद करके एक नया मज़हब बना दिया। इसके बाद आते हैं उनके बेटे, जिनका नाम था शहजादा सलीम। जी, ये वही शहजादा सलीम है जिनके आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी अनारकली के लिए, लेकिन उनका जो असल कहानी थी वो अनारकली से नहीं थी, बल्कि महरुन्निसा से। मलकाए नूर जहाँ महरुन्निसा से थी, वो उनकी बेगम भी थी। एक जगह पे वो कहते हैं कि मैंने अपनी हुकूमत शराब के बदले महरुन्निसा को बेच दी। शहजादा सलीम की एक और खासियत ये भी थी कि उन्होंने बुध और मंगल के दिन गोश्त का नागा रखा था। और ये तारीखी बात और दिलचस्प बात इसलिए क्योंकि आज की तारीख में भी बुध और मंगल को गोश्त का नागा होता है, जो कि शहजादा सलीम की वजह से किया गया था। इसके बाद हम आते हैं शहजादा खुर्रम पे, जो कि सलीम के बेटे थे। शहजादा खुर्रम का नाम था शाहबुद्दीन मोहम्मद शाहजहान। इन्होंने 20 साल हुकूमत करी। ये एक इंजीनियर किस्म के बादशाह थे। इन्होंने अपने वक्त में ताजमहल बनाया, शालामार बाग बनाया, शाही किला बनाया, और इनको भी एक अपनी बेगम से मोहब्बत थी, अपने वालिद साहब की तरह ही, जिनका नाम था मुमताज़ बेगम। मुमताज़ बेगम के लिए इन्होंने ताजमहल भी बनाया, जो कि दुनिया का 7वां अजूबा भी है। इसके बाद आते हैं औरंगज़ेब आलमगीर। औरंगज़ेब आलमगीर 1707 में मुग़ल सल्तनत संभाली। जैसे ही वो बादशाह बने, उन्होंने महल से तमाम मौसीकी के आलात को बाहर निकाल दिया। ये टोपियाँ बेच के और कुरान की तालीम देकर अपने लिए रिस्क कमाया करते थे। अरे, जो कि 90 अरब डॉलर का मालिक था, वो सिर्फ टोपियाँ बेचकर चंद पैसे कमा के अपना पेट भरता था। एक अमेरिकन उनके लिए एक बात कहता है, जो कि तर्ज में बात कहता है कि ये अच्छा बादशाह होता अगर इसे कैद करने के लिए अपना वालिद, कत्ल करने के लिए अपने भाई और जुल्म करने के लिए हिंदू रियाया ना मिलती। इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। वैसे मोहम्मद शाह रंगीला तक जब मुगल सल्तनत पहुंची तो वो उस वक्त लूड़ी लंगड़ी हो चुकी थी। वो बात मुगल सल्तनत की नहीं रही थी, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर की थी। 1748 से लेकर 1837 तक मुगल बादशाह ऐसे ज़मीन पोश हो चुकी थी जैसे गांधी ने पाकिस्तान के लिए कहा था कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितनी ये लोग हुकूमतें बदल चुके हैं। उसके बाद आता है मुगल एम्पायर के लास्ट बादशाह, लास्ट एम्परर बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर लाल किले में रहे थे, लेकिन उस वक्त मुगल सल्तनत बिल्कुल खात्मे में थी। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि लाल बहादुर शाह जफर के बाद उनकी औलाद को लाल किला से निकाल दिया जाएगा। यहाँ तक कि बहादुर शाह जफर अपने आखिरी के टाइम पर भी अपने शहर से दूर हो गए थे, अपने वतन से दूर हो गए थे। तो वो बड़े उदास से अपने वतन से दूर हो गए। तो उन्होंने अपने आखिरी वक्तों में उन्होंने एक शेर लिखा जो कि उनकी सिचुएशन पर सूट करता है, और मैं उसी शेर के साथ अपने प्रेजेंटेशन को एंड करूँगा। कि वो बहादुर शाह जफर फरमाते हैं कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज ज़मी भी ना मिली कोहे यार में, 2 गज ज़मी भी ना मिली कोहे यार में। ये थी मुगल एम्पायर। बाबर से शुरू होकर बहादुर शाह जफर तक अख्ताम हुआ इसका। उसके बाद अंग्रेज़ों ने उस वक्त अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कर लिया कब्जा और मुगल एम्पायर हो गया खात्मा, और मुसलमानों का गोल्डन पीरियड होता है या अख्ताम। मैं हूँ अफसार हुसैन सिद्दीकी। शुक्रिया।